नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी अरोड़ा रेकी ग्रैंड मास्टर आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे मेन फंक्शनिंग में हमारा साथ देता है, हमारी बॉडी का साथ देता है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड होता कहाँ पर है? हमारे गले में बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जो बटरफ्लाई शेप में होता है। दोस्तों, अगर ये अपना कार्य सही से नहीं करता तो हमारा जो ग्लैंड होता है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है और फिर हमें थायराइड जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, हाइपो एंड हाइपर। इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं हमें नींद नहीं आती, हम ज़रा सा काम करते हैं हमें थकान हो जाती है, हम लोग खाया पिया हमें लगता नहीं, या हम नहीं खाते तो हम मोटे होते जाते हैं, फूलते जाते हैं, हमें गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। और स्पेशली ये थायराइड जो होता है लेडीज़ में होता है। और अब हम लोग इसका जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम एलोपैथिक में जाते हैं, तो हमें एलोपैथिक में डॉक्टर हमें टेस्ट लिखता है T3, T4 एंड TSH। इससे हमें पता लगता है कि हमें थायराइड जो है वो हाइपो है या हाइपर है। तो अब हम लोग हाइपर है, जिनको हाइपर है उनको भी मालूम है और जिनको हाइपो है उनको भी मालूम है। देसी इलाज जो है वो है सूखा धनिया, रात को भिगो और उसको सुबह उठकर सूखा धनिया के भी 2-4 दाने पानी के साथ चबा चबा कर खाइए। ये हो गया हमारे घरेलू उपाय। अब आता है दोस्तों हमारे अल्टरनेट थेरेपिस्ट। अल्टरनेट थेरेपीज़ में हम लोग आपको डे बाय डे यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं दोस्तों। तो हमारी एक हम्बलिंग रिक्वेस्ट है सभी अल्टरनेट थेरेपीज़ की तरफ से कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो एक बार अप्लाई ज़रूर कीजिए। अप्लाई करने से आपका इसमें विश्वास जागेगा और आप इसको अपने डेली रूटीन में ले आएंगे। बहुत ही इजी वे है एक्चुअल में दोस्तों। इसके रिज़ल्ट जो अल्टरनेट थेरेपीज़ के रिज़ल्ट्स हैं वो स्लो हैं, बट ये रूट कॉज पे काम करते हैं। आपकी प्रॉब्लम के रूट कॉज पर जाकर वो सारी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें टाइम ज़रूर लगता है दोस्तों, बट आजकल मैं भी समझती हूँ कि बिज़ी शेड्यूल के कारण हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं। पर दोस्तों, अगर रूट कॉज को अगर आप ठीक कर लें तो शायद दूसरी बीमारी आप तक आए ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में क्या क्या इस पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैंने मार्क करके रखा हुआ है, हमारा है ये मेन पॉइंट है। इसको अगर आप प्रेस करते हैं, प्रेसिंग का मैंने बताया हुआ है, दिन में 3 से 4 बार प्रेस कीजिए और जब जब आप फ्री हैं तब कीजिए। पॉइंट मैं आपको लोकेट कर देती हूँ। ये हमारी है लिटिल फिंगर और ये है हमारी है रिंग फिंगर। इन दोनों के बीच में ये जो माउंटेन बना हुआ है, हमारा नकल जो है इसके जस्ट पास, ये हमारा माउंटेन है, इसके जस्ट पास ये पॉइंट है। इसको आप प्रेस करिए, क्लॉकवाइज करिए, पेन की हेल्प से करिए, जैसा आपको इजी लगे। प्रेस इतना कीजिए जितना आप सहन कर सकें। आपके दूसरी जगह पर भी यही सेम पॉइंट है। आपकी ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के जस्ट नीचे यहाँ पर आपका ये पॉइंट है। आप इसको प्रेस कीजिए क्लॉकवाइज या पेन की बैक साइड की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, अगर आप सारा टाइम इसको प्रेस नहीं कर सकते तो ये हम लोगों ने सर्जिकल टेप पर मेथी दाना लगाया हुआ है। मेथी दाना इजीली अवेल रहता है घर पर, तो आप इसको सर्जिकल टेप पर 4 से 5 दाने लगाकर इसके ऊपर आप लगा दें ऐसे। और आप दूसरी भी सर्जिकल टेप पर यहीं पर इसी पॉइंट पर
ये लगा दें। अब हमारा दूसरा प्रेशर पॉइंट जो होता है एक्वा प्रेशर पॉइंट, दोस्तों ये हमारा थायराइड ग्लैंड का पॉइंट है। अगर आप इसको बैठे बैठे भी प्रेस करते हैं तो आपका थायराइड ग्लैंड जो होगा वह एक्टिवेट होगा और अपना सुचारू रूप से कार्य करना शुरू हो जाएगा। हाथ दोनों ही यूज़ करने हैं दोस्तों, क्योंकि ग्लैंड दोनों ही हाथों में है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग हाथों पे ही क्यों करें। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो हमारे हाथों में उसकी नसें जा रही हैं। जब हम उन नसों को प्रेस करते हैं तो वो प्रेस होती हैं तो वहाँ की ब्लॉकेजेस हटती हैं, और ब्लॉकेजेस हटती हैं तो जब ब्लॉकेजेस हटेंगी तो वो ऑर्गन अपने आप सुचारू रूप से कार्य करना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर तो लगा नहीं सकते, तो हम लोग हाथों की मदद से उसको वहाँ पर एक सिग्नल भेजते हैं कि हम यहाँ पर ठीक कर रहे हैं। तो वो यहाँ से ठीक होते हुए वो नस सीधा हमारे ऑर्गन तक पहुँचती है और वो उसको धीरे धीरे ठीक करना शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है कलर थेरेपी। नेक्स्ट जो कलर थेरेपी है हमारी हाइपर के लिए जो होगा वो ब्लू कलर होगा। मार्क मैंने किया हुआ है, ये हमारा हाइपर थेरेपी के लिए है, हाइपर थायराइड के लिए है। यहाँ पर हम लोग अंगूठे का ये जो फर्स्ट जॉइंट है उसके जस्ट नीचे लगाएंगे, ये 2 लाइंस के बीच में। दोस्तों कई व्यक्तियों की या कई पर्सन्स की 2 लाइनें ये नहीं होती हैं, तो आपको फर्स्ट जॉइंट जो फर्स्ट लाइन जो होती है उसके जस्ट नीचे ये लगाना है। जैसे हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है इस साइड ऊपर की साइड ये सारा हमारा फेस रिप्रेजेंट करता है। तो फेस के जस्ट नीचे हमारा, अगर आप मैनुअली भी देखें तो फेस के जस्ट नीचे हमारा गला है, तो यहाँ पर भी हमारा गला आता है। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का पॉइंट है, तो आप इस पे हाइपर जो पेशेंट हैं थायराइड के वो यहाँ पर ब्लू कलर लगाएंगे। क्लॉकवाइज लगाना है, दिन में 3 बार लगाना है, रात को नहीं लगाना। ठीक है, अब दूसरा आता है हाइपो के लिए। हाइपो को हम लोग रेड कलर यूज़ करेंगे, सेम लोकेशन है, रेड कलर यूज़ करेंगे क्लॉकवाइज। दोस्तों दोनों थंब के ऊपर मैंने अलग अलग कलर लगाया है क्योंकि मुझे दोनों ही का बताना है कलर, हाइपर का भी और हाइपो का भी। आप अगर हाइपर के पेशेंट हैं तो आपको दोनों लोकेशन पर सेम कलर लगाना है, ब्लू कलर, और अगर हाइपो हैं तो सेम जगह पर रेड कलर लगाना है। ठीक है, ये हमारी कलर थेरेपी भी इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करती है और हमारा वोवला ग्लैंड, वोवला ऑर्गन एक्टिवेट होता है, उसको कलर्स की एनर्जी मिलती है तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो आती है मुद्रा चिकित्सा आती है। मुद्रा चिकित्सा में हम लोग सबसे पहले उड़ान मुद्रा सीखेंगे। उड़ान मुद्रा में हम लोग क्या करेंगे, अपना अग्नि, वायु एंड आकाश, इन तीनों की मदद से ये मुद्रा बनाएंगे। हमने क्या करना है, थंब के टिप पर इंडेक्स फिंगर रखनी है, इंडेक्स फिंगर के नेल के ऊपर अपनी मिडल फिंगर रख देनी है, जस्ट ऐसे। ठीक है, जब आप बनाएंगे तो आपको इन तीनों फिंगर्स में पल्पिटेशन होगी, उससे आपका जो मुद्रा है एग्जैक्ट बनी होगी और आपको उससे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। पल्पिटेशन से आपको महसूस होगा कि आपके यहाँ पर जो पल्पिटेशन हो रही है वो आप फील कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग 15 से 20 मिनट, जैसे मैं हर बार बताती हूँ 15 से 20 मिनट करें। अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है तो आप इसको पार्टीशन में कर सकते हैं, 5 मिनट से शुरू कीजिए, पर टाइम के ऊपर ध्यान नहीं लगाइए।
आप सिर्फ मुद्रा के ऊपर ध्यान लगाइए। 5 से अगर 6 मिनट भी हो जाते हैं तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपकी बॉडी को बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है शंख मुद्रा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि थायराइड ग्लैंड का हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अगर प्रेसिंग करनी है, शंख मुद्रा कैसे बनाते हैं? शंख मुद्रा को हमारा राइट थंब जो है हम लोग अपने लेफ़्ट हथेली में रखते हैं, उसको बंद करते हैं और अपने हाथ को हल्का सा ट्विस्ट करके ऐसे अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को मिला देते हैं। पर हमें 2 in 1 काम करना है दोस्तों। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जब तक हम मुद्रा बनाएं तब तक ये वाला पोर्शन भी प्रेसिंग होता रहे, एक्टिवेट होता रहे। तो हम लोग अपने थंब को इस माउंटेन पे रखेंगे और प्रेस करेंगे, इसको बंद करेंगे और अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को मिला देंगे। ये बन गई हमारी शंख मुद्रा। शंख मुद्रा से हम लोगों को 2 in 1 काम मिल जाएगा। एक तो हमारा प्रेस होगा और दूसरा हमारी मुद्रा बनेगी दोस्तों। ठीक है, अब तीसरी जो आती है वो है सहज शंख मुद्रा। सहज शंख मुद्रा में हम लोग हाथों को इंटरलॉक करेंगे, बंद करेंगे और जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं वैसे ही हम लोग पोस्चर बनाएंगे। इसका हस्त मुद्रा का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, इंटरलॉक किया, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक किया और अंगूठे को सामने ऊपर रखा और आराम से आप बैठ गए। ये 3 मुद्राएं ऐसी हैं दोस्तों जिससे आपका थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, तीनों ही आपको रिजल्ट देंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने नियर एंड डियर को इस वीडियो का फ़ायदा उठवाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।